हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनाली और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं प्रीपोजिशन के एमसीक्यू। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं वो बीपीएससी 3 एग्जाम्स के पीवाईक्यू से लिए गए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उम्मीद है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आपको ये तो अंदाज़ा लग ही जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आपको और कितनी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू दैश 9 AM। हमारे ऑप्शंस हैं फोर, एट, सिंस, मोर देन एबव, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा सिंस। अगर आपको भी ये लगता है कि एट भी होना चाहिए था, सिंस भी होना चाहिए था, क्योंकि एट जो है वो एग्जैक्ट टाइम बताता है और हमारा आंसर मोर देन एबव होना चाहिए था, तो मैं आपको समझाती हूँ कि इस क्वेश्चन में एट क्यों नहीं लगेगा। एट जो है वो एग्जैक्ट टाइम बताता है और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो एक्शन है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो 9 बजे से अब तक चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एट नहीं लगा सकते हैं। अगर यही प्रश्न सिंपल सेंटेंस में होता, द क्लास स्टार्ट दैश 9 PM, तब हम एट लगा सकते थे, क्योंकि एट सिर्फ एग्जैक्ट टाइम बताता है, ड्यूरेशन का स्टार्ट या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम में होता है, पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं, इसलिए यहाँ पे फॉर भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट्स डैश और पेन। हमारे ऑप्शंस है विद, वाई, फॉर्म, मोर देन एबव, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा विद। टूल जब फिजिकली टच्ड हो तब हम विद का यूज करते हैं और वाई का यूज माध्यम के लिए होता है। मेरी मैम ने मुझे एक एग्जाम्पल बताया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है उसके बाद आपको विद और वाई का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। माई नोटबुक वाज चेक्ड बाय या विद द टीचर, वाई या विद रेड पेन। इसका सही आंसर हो जाएगा माई नोटबुक वाज चेक्ड बाय द टीचर विद रेड पेन। आप इसे नॉर्मली याद कर सकते हैं कि जिसने काम किया हम उसके साथ बाय का यूज करेंगे और जिस चीज़ से काम किया गया है उसके साथ हम विद का यूज करेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार वाज रनिंग डैश 40 किलोमीटर पर आवर। हमारे ऑप्शंस हैं ऑन, अप, एट, मोर देन एबव, नन ऑफ दी। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ कि हमें एट का यूज कब करना है, जब हमें कुछ एग्जैक्ट पता हो, जैसे एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट स्पीड, तो हम यहाँ पे एट का यूज करेंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एट। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डाइड ऑफ कॉलरा। हमारे ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ, विद, मोर देन एबव, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑफ। डाई ऑफ का यूज हम डायरेक्ट कॉज के लिए करते हैं, जैसे डिजीज या ओल्ड एज। डाई फ्रॉम का यूज हम इनडायरेक्ट कॉज के लिए करते हैं, जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग। डाई फॉर का यूज हम कॉज या पर्पज के लिए करते हैं। डाई इन का यूज हम वॉर या एक्सीडेंट के लिए करते हैं, जैसे ही डाइड फ्रॉम स्मोकिंग, हिज फ्रेंड डाइड फॉर आवर कंट्री, दे डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ रिवर दैश माई रेसिडेंस। हमारे ऑप्शंस हैं टू, बिसाइड, बिसाइड्स, मोर देन एबव, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अगर हम ये कहें कि रिवर जो है वो हमारे रेसिडेंस के अलावा है तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो हमें ये कहना है कि रिवर जो है वो हमारे रेसिडेंस के बगल में है, तो हमें बिसाइड्स नहीं बिसाइड लगानी है। बिसाइड्स का यूज हमें के अलावा के सेंस में करना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम प्राउड दैश द वे इन विच माई स्टूडेंट हैव परफॉर्म्ड। हमारे ऑप्शंस है टू, इन, बाय, मोर देन एबव, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि प्राउड के साथ ऑफ लगता है और प्राइड के साथ इन लगता है। यह फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम हावड़ा दैश न्यू दिल्ली। हमारा सही आंसर हो जाएगा टू। फॉर्म के साथ हमेशा टू लगता है। ट्रेन जहाँ से चली वहाँ फॉर्म लगेगा
और जहाँ इसकी डेस्टिनेशन है वहाँ टू लगेगा। सिंपल समझो, स्टार्टिंग पॉइंट में फॉर्म और एंडिंग पॉइंट में टू लगाएंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कैम एंड सैट दैट्स मी। यहाँ पे भी हो जाएगा बिसाइड, वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट। दोस्तों ये बिटवीन और एमंग का कॉन्सेप्ट है। बिटवीन का यूज हम दो के लिए करते हैं और दो से ज़्यादा के लिए हम एमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एरर हो जाएगा पार्ट बी में और हमारा सही आंसर हो जाएगा एमंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीवेयर पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड ट्रेन। हमारे ऑप्शन है फ्रॉम, टू, ऑफ। दोस्तों बीवेयर के साथ हमेशा हम ऑफ लगाते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू किल्ड द स्नेक दैश और स्टिक। हमारे ऑप्शंस हैं वाई, इन, विद। हमारा सही आंसर हो जाएगा विद। दोस्तों मैं आपको पेन वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि बाय का यूज हम उसके साथ करते हैं जो काम करता है, और जिस चीज़ से काम किया जाता है उसके साथ हम विद का यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विद। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है द डॉक्टर हैड आस्क्ड हिम टू अब्सटेन दैट स्वीट्स बिकॉज ही हैड डायबिटीज। हमारे ऑप्शंस हैं फ्रॉम, ऑफ, इन। हमारा सही आंसर हो जाएगा फॉर्म, क्योंकि ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है और अब्सटेन के साथ फॉर्म लगता है। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चंस के ऑप्शन थोड़े बड़े तो लग रहे हैं लेकिन है इजी ही। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। ही डिड दिस डैश एंड यू हैव डन इट डैश। हमारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, एगो, नाउ, देन, बिफोर, सिंस, मोर देन, एवं, नन ऑफ दिस। हमारा सही आंसर हो जाएगा नाउ और देन। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए नाउ और देन का यूज हुआ है। उसने यह काम अब किया और तुमने वह तब किया। हमारा अगला क्वेश्चन है सी थ्रू द लेटर दैश द फायर। हमारे ऑप्शंस हैं इन, इनटू, बिटवीन, मोर देन, एवं, नन ऑफ दीज। इनटू का यूज हम मोमेंट के लिए करते हैं और इन का यूज ऑलरेडी अंदर के लिए होता है। तो यहाँ पे लेटर जो है वो मोमेंट करके फायर में गया है, तो यहाँ पे हम इनटू का यूज करेंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इनटू। हमारा अगला क्वेश्चन है सेंड डैश और डॉक्टर। हमारे ऑप्शंस हैं फोर, टू, इन। हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर। सेंड फोर का मतलब होता है किसी को बुलाना। सेंड टू का मतलब किसी को डॉक्टर के पास भेजना होता है, इसीलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रेसल डैश एन एडवर्जरी। हमारे ऑप्शंस हैं बाय, एट, विद, मोर देन, एवं, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा विद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज बीन इल डैश ट्यूसडे। हमारे ऑप्शंस हैं फोर, ऑन, इन, मोर देन, एवं, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आपको अगर याद हो तो यह क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। जो कंसेप्ट उस क्वेश्चन में लगा था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में भी लग रहा है, तो यहाँ पे भी सिंस हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही गेव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड। हमारे ऑप्शंस हैं अबाउट, फॉर, इनटू, मोर देन, एवं, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर। आस्क के साथ हम हमेशा फोर का ही यूज करेंगे, यह भी फिक्स प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है। सी इज डेफ डैश 1 ईयर। हमारे ऑप्शंस हैं इन, ऑफ, फॉर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑफ। डेफ के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। द स्टूडेंट मस्ट असेंबल एवरी मॉर्निंग डैश टाइम। हमारे ऑप्शंस हैं एट, अगेंस्ट, ऑन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑन। एट तो होगा ही नहीं और अगेंस्ट का यूज अपोजिट मीनिंग के लिए होता है। दोस्तों 10 क्वेश्चन और बच गए हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। माई स्कूटर फेल डैश द रोड। हमारे ऑप्शंस हैं इन,
ओवर, ऑन, मोर देन, एवब, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोडाउन इज इन्फेक्टेड दैश रैट्स। हमारे ऑप्शंस हैं बाय, टू, विद, मोर देन, एवब, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा विद, क्योंकि इन्फेक्टेड के साथ हम विद लगाते हैं। सी सदद द ड्रेडफुल साइट्स। हमारे ऑप्शंस हैं बाय, टू, फ्रॉम, मोर देन, एवब, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा फॉर। इसका मतलब होता है किसी वजह से कांप उठना, जैसे सी सदद फ्रॉम फियर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाउन वाज प्लंज्ड दैश डार्कनेस। हमारे ऑप्शंस हैं इन, टू, इनटू, मोर देन, एवब, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा इनटू। इसका एक फिक्स्ड फ्रेज भी है, प्लग्ड इनटू डार्कनेस। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अ जेंटलमैन शुड बी थ्रू डैश हिज वर्ड। हमारे ऑप्शंस हैं ऑफ, बाय, फ्रॉम, मोर देन, एवब, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। थ्रू के साथ टू लगता है। इसका भी एक फेमस फ्रेज है थ्रू टू हिज वर्ड। टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज डैश लिटरेचर। हमारे ऑप्शंस हैं इन, ऑफ, फॉर, मोर देन, एवब, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा फॉर। अवार्ड लिटरेचर के लिए उनको मिला है, इसीलिए फॉर होगा। फॉर का यूज हम के लिए के सेंस में करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई अराइव डैश द स्टेशन डैश अ टैक्सी। हमारे ऑप्शंस हैं टू, बाय, एट, इन, एट, बाय। हमारा सही आंसर हो जाएगा एट बाय यानी कि सी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है योर कंडक्ट वाज नॉट कंसिस्टेंट डैश योर यूजुअल पोलाइटनेस। हमारे ऑप्शंस हैं एट, इन, विद, मोर देन, एवब, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा विद। अगर यहीं पे कंसिस्ट रहता तो हम ऑफ लगाते, कंसिस्टेंट के साथ विद लगता है। दोस्तों आज की क्लास खत्म होने में बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। अगर यह क्लास आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही क्लाइम्ब द ट्री एंड प्लक्ड ऑल द मैंगोज डैश ही रीच्ड। हमारे ऑप्शंस हैं नियर, बिसाइड, विद इन, मोर देन, एवब, नन ऑफ दीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा विद इन। अब हम आज के आखिरी प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। यह प्रश्न आप लोगों के लिए HW रहेगी। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।